तो आज निकल रही है गांव में भोले बाबा की झांकी। आप भी देख सकते हो, पूरा का पूरा परिवार है और उसमें उनकी जो मित्र मंडली थी वो सारी की सारी मंडली आप सभी के लिए इसमें दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी सुबह सुबह के खाने की तैयारी अपने बच्चों के स्कूल के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल तो मुझे खाना बनाने की भी रहती है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तो इधर मैंने सारी चीज़ें काट के रख ली हैं। इसमें लहसुन है, प्याज है, ये सारी मैंने पीसी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही काट के इसमें रख ली हैं। तो मैंने कढ़ाई को पहले ही गैस पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए खाली, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई थी ना उसमें कुछ पानी की बूंदें थी। अगर पानी रह जाता है और उसी में हम ऐसे ही ऑयल डाल देते हैं ना तो छींटे छींटे से आते हैं और उससे रहता है जलने का डर। तो मैंने खाली रख दिया था जैसे कि जो पानी है मेरी कढ़ाई में वो इसका जल जाएगा और उसके बाद ही मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। तो इधर पानी भी जो उसका जल चुका है और मैंने ऑयल भी लगा दिया है और ऑयल भी पक चुका है, क्योंकि पकने के बाद ही मैं ज़ीरा डालती हूँ। सबसे पहले जीरा ही डालती हूँ जिससे कि वो अच्छा भुन सके। अगर मैं जीरा प्याज के बाद में डालती हूँ ना तो जो जीरा रहता है वो भुनता नहीं है अच्छे से, इसलिए मैं पहले जीरा ही डालती हूँ। बाकी के मसाले मैंने सूखे ही ले लिए हैं, उनमें ऐसे ही पानी डाल दूँगी क्योंकि मैंने मसाला पीसा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लहसुन प्याज वगैरह जो भी था वो काट लिया है। मेरे बच्चों को टमाटर पसंद नहीं है क्योंकि मैं सूखे आलू बनाने वाली हूँ उनके लिए लंच के लिए, क्योंकि रसीली सब्ज़ी उसमें जाएगी नहीं, ये फैला लेते हैं, इनसे ढक्कन उसका खुलता भी नहीं है। तो मैंने आज सूखी ही आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना अपने बच्चों के लिए उसमें मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। अगर थोड़ी बहुत डालती भी हूँ तो लाल मिर्ची सॉरी हरी मिर्ची उसमें डाल देती हूँ, उसको बिल्कुल भी मिर्ची खाई ही नहीं जाती है। तो बच्चों के लिए थोड़ी फीकी सी सब्ज़ी मुझे रखनी पड़ती है। तो आलू भी इधर इसमें मैंने डाल दिए हैं, जो कि मैंने पहले से ही कट करके रख रखी थी। सारी चीज़ें मैंने पहले से ही तैयार करके रख दी थी, क्योंकि मुझे भी सुबह को जल्दी जल्दी रहता है, बच्चों को भी तैयार करना, अपने हस्बैंड को भी देखना, उनकी दवाई वगैरह भी देना, सारी चीज़ें ही रहती हैं। और स्कूल भी इनका 7:30 बजे घर से ये निकल जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे लिए। दोनों बच्चों को तैयार भी मुझे ही करना होता है। बस बेटी की इतनी हेल्प मुझे मिल जाती है कि वो अपनी ड्रेस है ना खुद से पहन लेती है, मुझे पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी की बेटे को तो पूरी तरीके से मैं ही तैयार करती हूँ। उससे तो वो खाना भी नहीं खाता है, मेरे ही हाथों से खाता है। अब इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है लेकिन नहीं खाता। अगर मैं दे भी दूँ ना तो मुझे भी लगता है, क्योंकि वो फिर सब्ज़ी नहीं खाता, ऐसे ही रूखी रूखी रोटी खाता रहता है। तो मैं फिर अपने ही हाथों से खिलाती हूँ, कम से कम सब्ज़ी तो खा ही रहेगा वो। तो इतनी देर में अब मेरी सब्ज़ी बनके होगी तैयार, तो इसी बीच में मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि ऐसे ही करती हूँ मैं, दोनों काम एक साथ मेरे हो जाते हैं। और आटे को भी लगाने के बाद में मैं कुछ देर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो अगर तुरंत लगे हुए आटे की हम रोटियाँ बनाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती हैं, उसकी किनारियाँ हो जाती हैं ऐसे ही फटी फटी सी, और ऐसे लगता है जैसे रोटियाँ पता नहीं कितनी देर की रखी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट टाइट सी। तो बहुत कुछ ऐसे ही देखना होता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अब आटे को लगा के रख दूँगी, इधर सब्ज़ी भी बन जाएगी, तो उसी बीच में फिर मैं अपने बच्चों को तैयार करूँगी। और जब बच्चों को तैयार कर देती हूँ तो उस टाइम तक मेरा आटा भी ठीक हो जाता है गूँथने के बाद में, जब मैं बनाती हूँ फिर रोटियाँ। तो आटा भी देखो मेरा इधर लग चुका है और सब्ज़ी भी शायद मेरी बन ही जाएगी। अब मैं इसको चेक करूँगी तो आटा भी लग गया है। और आटा हमारा खैर खाने वाले हैं ही कौन, 4 रोटियां मेरी बनती हैं और 2 रोटी मेरे बच्चों की बनती हैं, यानी कि 6 रोटियों में काम हो जाता है हमारा। बस यही है, लेकिन काम तो पूरा हो ही जाता है। तो मेरा आटा भी इधर ठीक हो चुका है लगने के बाद में, और बच्चों को भी मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। तो अब मैं सेकने वाली हूँ रोटियाँ। मैं अपनी बेटी से पूछ लेती हूँ पहले ही कि तुझे क्या खाना है, क्योंकि हमेशा मैंने उसको नोट किया है, अगर मैं उसकी बिना मर्जी से ऐसे पराठे बना दिया तो कहेगी मम्मी आज आपने मेरे लिए पराठे बना दिए, मैं नहीं लेके जा रही हूँ। अगर मैं रोटी बना देती हूँ तो कहती मम्मी मेरे लिए पराठे बना दो। तो मैं इसीलिए पहले ही उससे पूछ लेती हूँ कि तेरे लिए क्या, जब भी मैं कुछ उसके लिए फिर बनाती हूँ। तो रोटियाँ हो गई हैं इधर मेरी बन के रेडी, रोटी ही सेक दी है मैंने उसके लिए। और मैं ना अगर रोटी हमें सॉफ्ट बनानी होती है उसके लिए आटा थोड़ा सा गीला बनाऊँ ना तो रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी आती हैं। और मेरे बच्चों को आदत है, अब भी इतने बड़े हो रहे हैं, सिर्फ एक ही रोटी खाते हैं। और कितना भी मैं उनके लिए समझा लूँ तो मैं उनकी रोटी है ना लंच में भी थोड़ी बड़ी ही बना के रखती हूँ, जिससे कि उन्हें भी रहेगा कि एक ही रोटी खाई है, और मैं रोटी को थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। मुझे भी लगता है कोई स्कूल में देखेगा तो ये कहेगा इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना दी है, लेकिन मैं इसी वजह से बनाती हूँ क्योंकि उन्हें गिनती रहती है कि हमें एक रोटी खानी है। तो मैं रोटी थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ, ज़्यादा छोटी उनके लिए नहीं बनाती हूँ। कम से कम मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो खा ही लेंगे, रोटी कोई बड़ा बना दूँ। छोटी रोटी बनाऊंगी तो उनको गिनती करनी होती है बस, तो इसीलिए मैं थोड़ी बड़ी ही बना के रखती हूँ हमेशा के लिए। तो इधर रोटियाँ मेरी बन गई हैं और लंच भी लगा के मैं इधर तैयार करूँगी।
तो फ़िलहाल तो मैंने अपने बच्चों के लिए ही बनाई हूँ, बाकी की मैं अपने लिए जब मुझे ज़रूरत होती है मैं जब बना लेती हूँ रोटियों को। और एक गाय की रोटी मैं हमेशा निकालती हूँ, और गाय और कुत्ते की रोटी मैं लास्ट वाली बनाती हूँ, गाय की मैं पहले वाली बनाती हूँ। इधर बेटी मेरी पीछे पीछे घूम रही है। अगर वो सुबह को बहुत 4 बजे भी उठ जाएगी ना, तो उसको यही लगता है मम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे तैयार कर दो स्कूल के लिए। उसे कुछ टाइम से कोई मतलब नहीं है, और उठ भी वो बहुत ही जल्दी जाती है। बहुत सुबह ही सुबह सबसे पहले वो उठ जाती है, क्योंकि शाम को भी टाइम से ही सोती है और दिन में सोती नहीं है। मैं उसे ज़बरदस्ती सुला लेती हूँ कभी कभी, फिर भी वो शाम को बहुत ही ज़्यादा टाइम से सोती है और सुबह को भी जल्दी उठ जाती है। ये आदत उसकी खुद से ही है अपने आप से, बहुत ही और अच्छी आदत भी है टाइम से सोना, टाइम से जागना। लेकिन मेरा बेटा इसके बिल्कुल उल्टा है। उसको वो ऐसा है, रात को तो टाइम से तो वो भी सो जाता है, लेकिन सुबह को भी वो लेट ही उठता है। अगर मैं उसे नहीं उठाऊंगी तो वो उठेगा ही नहीं, मुझे ही उठाना पड़ता है उसके लिए। तो एक बार तो ऐसे हुआ था, वो रात को सॉरी दिन में 1:30 बजे सोया, और 1:30 बजे का सोया मैंने शाम को उसे ज़बरदस्ती उठा के दूध पिला दिया, दूध पी के फिर सो गया, यानी कि दूसरे दिन वो सुबह जाके उठा था। तो ऐसे भी है मेरा बेटा, तो सोने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। और इधर मैंने लंच में जो सब्ज़ी बनाई थी आलू की, वो मैंने रख दी है, और इधर रोटियां भी मैंने रख दी हैं। तो लंच भी इधर हो गया है मेरे बच्चों का रेडी। तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे लिए सुबह को कितना ज़्यादा काम होता है, बच्चों को भी देखना। मेरे हस्बैंड तो बच्चों से भी ज़्यादा उधर हैं, कम से कम बच्चों के लिए वैसे काम तो वो खुद से कर लेते हैं। अपने हस्बैंड का तो मुझे पूरा ही सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है, प्लस वेट भी है। तो इधर बच्चे हो गए हैं स्कूल जाने के लिए तैयार। तो हमेशा मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ कि अपने पापा के पास जाओ और उन्हें करो थोड़ा सा प्यार, जिससे कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और वो खुश भी होते हैं। आप सब भी देख रहे होंगे, देखो खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करें। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि बच्चे स्कूल जाएँ और अपने पापा से न मिल के जाएँ, ज़रूर मिल के जाते हैं। और मैं मिलवा के ही भेजती हूँ उनके पापा से कि सबसे पहले अपने पापा के पास होकर जाइए और उन्हें कुछ बोलिए। और तो बच्चे चले गए हैं अब मेरे स्कूल के लिए। मेरे बच्चे गाड़ी के लिए रोते हैं कि मम्मी सब गाड़ी में जाते हैं। अब गांव में तो गाड़ी जाती नहीं है, ये गांव के गांव में जाती हैं। स्कूल वैसे दूर तो पड़ता है, क्योंकि ये गांव बहुत दूर है और स्कूल भी गांव से बाहर है। अब तो ये थोड़े बड़े हो गए हैं, वरना शुरू से ही पैदल जाते हैं दोनों के दोनों बेचारे। ऐसे ही अब देखो मेरे ये हैं गाय की रोटियाँ, अभी मैं इनके लिए देने के लिए जा रही हूँ। तो ये निकल रही है गांव में झांकी। आज है शिव तेरस है, ये सावन वाली, और इस बार बोलते हैं इसमें शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ये तो बारात निकल रही है भोले बाबा की। तो आप सभी शामिल हो जाइए। और आप भी देख सकते हो काफ़ी भीड़ भी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे जब हम बहुत छोटे थे। अब तो मुझे यही नहीं पता रहता कौन सा त्यौहार कब आ रहा है। मुझे इतना मतलब खुद में बिज़ी रहती हूँ, मुझे यही नहीं रहती कौन सी चीज़ कब की है। कैलेंडर वगैरह में भी चेक नहीं करती हूँ। तो मुझे तो बस ऐसे ही पता चल जाता है कि हाँ आज जो कांवड़ भरने गए थे सब के सब अपने घर वापस आ गए हैं, और जल जो है वो मंदिरों पे चढ़ गया है। तो सब के सब देखो कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और ये मेरी वीडियो मेरी बेटी ने बनाई है। हमारे ही दरवाजे होकर ये कांवड़ यात्रा निकल रही थी। कांवड़ चढ़ने के बाद में यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो ज़रूरी होता है इस गांव में, वो भी आप देख सकते हो। तो ये मंदिर पे भी जागरण जगरात्रा जो भी हो रहा हो, लेकिन भोले बाबा के उपलक्ष्य में ही हो रहा है। यहाँ पे लेडीज़ें भी देखो कितना मनोरंजन कर रही हैं, डांस कर रही हैं, तो कितना अच्छा लगता है। मैं तो खैर कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, मैं अपनी क्या कहूँ, मैंने कोई भी चीज़ देखी ही नहीं है 3 साल से कैसा और क्या होता है। तो यहाँ पे देखो इनको ही देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि शायद मैं भी इनके साथ और यहाँ पे भी आप भीड़ देख सकते हो रास्ते की, कितनी ज़्यादा भीड़ है और सब कितना मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे सबके सब डांस कर रहे हैं, सबके सब भोले बाबा की बारात में शामिल हुए पड़े हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। वो सभी आप सभी के लिए दिखाई दे रहा हो। बस यही है कि वैसे तो आप सब भी इन सभी में को मिल चुके हो, शामिल हो चुके हैं इन सारी उसमें यात्राओं में, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ अपने यहाँ का नज़ारा कि यहाँ का नज़ारा कैसा है क्या है। वो सब आप सब भी देख लीजिए, क्योंकि हर चीज़ बस मैं आप सबके लिए दिखाती हूँ जो भी है। तो ये भोले बाबा की झांकी भी आप सभी के लिए इसमें दिखाई दे रही होगी, कितना अच्छा लग रहा है। बस ये है कि मैं भी ऐसे ही